हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इन द सेंस कि ये क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार उसको चेक कर लेना। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 7 मैथ्स करके, तो उसमें पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ये सब का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को दिया हुआ है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल रहा है कि एक सीमेंट कंपनी है। ठीक है, सीमेंट कंपनी क्या कर रही है, ₹8 का अर्न कर रही है, या अर्न यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, ₹8 का प्रॉफिट कब होगा, जब वो वाइट सीमेंट बेचेगा। ठीक है, वाइट सीमेंट, वो भी एक बैग अगर बेचता है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो ग्रे सीमेंट बेच रहा है, ग्रे सीमेंट सोल्ड करने पर उसको कितना, एक बैग अगर सोल्ड करता है उसको ₹5 का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि 1 बैग के पीछे उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा है कितना, 3000। ठीक है, तो वो 3000 बैग बेचने पर उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, तो 3000 इंटू 8 कर देंगे तो आज आंसर आ जाएगा ₹24,000 ये प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने। ठीक है, लेकिन बस इतना ही नहीं है, वो ग्रे सीमेंट भी बेचा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन है ग्रे सीमेंट 5000 बैग बेचा है, तो उसका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा आपका 5000 इंटू 5, क्योंकि ₹5 लॉस हो रहा था एक बैग के पीछे, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, ₹25,000। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ में। ठीक है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल लॉस और प्रॉफिट, सॉरी एक मिनट, अब दिखा ना, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। ठीक है, टोटल प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय द कंपनी कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट कितना था प्लस प्रॉफिट कितना था प्लस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 24,000 प्लस लॉस कितना था, लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे, जो उसका हम लोग इंटीजर में हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लॉस को माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो -25,000 हुआ है, प्रॉफिट को प्लस में किए थे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24,000 माइनस 25,000, तो आंसर आ जाएगा -1,000 यानी कि कंपनी को लॉस हुआ है ₹1,000 का। तो लिखेंगे 10 लॉस ऑफ ₹1,000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी का सॉल्यूशन। बी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। बी में दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स।
यानी कि कंपनी को इतना क्या बेचना चाहिए, वाइट सीमेंट बैग कितना बेचना चाहिए ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, यानी कि ग्रे बैग्स सोल्ड जो क्या है वो 6400 बैग्स है। अगर ग्रे बैग 6400 वो सेल किया है, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं दिख रहा था क्या क्वेश्चन। हाँ चलिए और एक बार उसको रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। यानी कि कंपनी ने अगर ग्रे बैग्स इतना सोल्ड किया है तो उसको कितना लॉस होगा, इंटू 5 कर देंगे। और वो इसके बदले में वो इतना पैसा कमाएगा ना, वाइट सीमेंट बैग उसको बेचना है तो वाइट सीमेंट बैग को कितना बेचेगा ताकि इसके बराबर होगा, ठीक है। बराबर होगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तो बेचा है कितना, सोल्ड ग्रे सीमेंट बैग, ठीक है। ग्रे सीमेंट बैग कितना ठो बेचा है, 6400 का 6400 ठो बेचा है तो उसको लॉस कितना होगा भाई, लॉस इक्वल टू 6400 इंटू 5, 500 5 4 जा 22, 5 6 जा 30 और 2 32,000, यानी कि उसको लॉस इतना हुआ है तो इतना प्रॉफिट कितना बैग बेचने में उसको होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड बाय द कंपनी इक्वल टू, ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। कैसे डिवाइड 8 करेंगे, डिवाइड बाय 8 क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 रुपये का लॉस होता है ना, उसको एक बैग के पीछे 8 रुपये का लॉस हो रहा है वाइट सीमेंट जब बेचता है तो उसको 32,000, ठीक है, पैसा लेने के लिए कितना बैग बेचना पड़ेगा, तो 8 4 जा 32, यानी कि 4000 बैग अगर वो वाइट सीमेंट बेचता है, ठीक है, तो उसको 32,000 का अर्निंग हो जाएगा। और 32,000 का लॉस भी हुआ था जब वो 6400 बैग ग्रे सीमेंट बेचा था। तो आंसर इतना हो जाएगा 4000 बैग। वाइट सीमेंट अगर वो 4000 बैग बेचता है तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्व ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। 9 में है आपका रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। देखो ये तो एकदम आसान है, इसमें आप लोगों को बस फिलअप्स करना है। देखो -3 इंटू डैश इक्वल टू 27, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो -3 इंटू डैश इक्वल टू 27 दिया हुआ है ना, तो -3 है और 3 9 जा 27 होता है तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 9। लेकिन 9 लिखने से यहाँ 27 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो दोनों को अगर माइनस माइनस हम लोग इंटू करते हैं तब प्लस आता है। तो -3 में अगर हम लोग -9 का इंटू करेंगे तब जाके 27 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलअप्स में आप लोगों को लिखना है -9। नेक्स्ट है डैश इंटू -8 इक्वल टू -56। तो यहाँ पर डैश इंटू -8 इक्वल टू -56 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -56 है, यानी कि यहाँ पर एक तो हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। वो भी कितना हम लोग इंटू करेंगे, 8 7 या 56 होता है तो 7 इंटू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 इंटू डैश इक्वल टू -35, 5 इंटू -7 इक्वल टू -35, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इंटू -12 इक्वल टू 132, यानी कि 132 डैश इंटू -12 इक्वल टू 132। 12 में हम लोग अगर 11 इंटू करते हैं तो 132 आता है। तो यहाँ पर -1 में था इसलिए यहाँ पर भी -11 इंटू कर देंगे तो -11 इंटू -12 इक्वल टू 132, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप समझ में आ गया होगा ये वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट का जो फंडा था इसमें,
ठीक है। मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ डाउट है तो आप लोग फ्रीली कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप लोग फ्रीली कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।